गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और आगे देखिएगा, यही पढ़ना नंबर 4, हेलो फॉर्म रिएक्शन। आज का क्लास आपका काफी महत्वपूर्ण क्लास है। कितना भी कहें कितना महत्वपूर्ण, उससे भी महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग शुरू आज करने जा। पूरा इम्पोर्टेंट क्लास है आपका, काफी वीआईपी। 2-3 रिएक्शन आज हम लोग देखेंगे, केवल 2-3, और जो भी देखेंगे समझिए वो परीक्षा में निश्चित आएगा। ये सब रिएक्शन ऐसा है, सब दिन आता है किसी न किसी रूप में, आपके किसी न किसी रूप में आपके परीक्षा में निश्चित रहता है। इस तरह का महत्वपूर्ण, काफी महत्वपूर्ण रिएक्शन है ये आपके हेलो फॉर्म रिएक्शन। तो पूरा महत्वपूर्ण है। यूं कहे आप ये जान रहे, निश्चित पूछेगा, समझिए प्रश्न आउट रहता आएगा, फिर भी प्रायः बच्चे नहीं बनाते। कहेगा सो ऐसी क्या बात है। पूरा जी कंडीशनल रिएक्शन है, ऐसा कंडीशनल रिएक्शन है कि उस कंडीशन को आप समझिएगा, उसके बाद प्रश्न बनेगा, अन्यथा प्रश्न आपसे नहीं बनेगा। पूरा कंडीशनल रिएक्शन है। तो इस तरह से कंडीशनल रिएक्शन को करना है इस हेलो फॉर्म रिएक्शन में। तो सब लोग ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, तो बिल्कुल बात आपको स्पष्ट हो जाएगी। और कहीं से भी प्रश्न उठाइएगा, नहीं रुकेगा, एकदम नहीं रुकेगा। सभी बच्चे आराम से बना जाइएगा, थोड़ा भी कठिनाई नहीं होगी, केवल ध्यान से देखना पड़ेगा आखिर है क्या। तो सबसे पहले जानिए, लिखे हैं हेलो फॉर्म। अब क्या मीनिंग है इस हेलो फॉर्म का? हेलो फॉर्म कहने का क्या तात्पर्य आप जानते होंगे। ये है हेलो फॉर्म, HALOFORM। हेलो फॉर्म कहते हैं जी CHX3। देखो यही सूत्र है हेलो फॉर्म। हेलो फॉर्म क्या? CHX3, यही हेलो फॉर्म है। जैसे देखो इसमें हम ले लेते हैं, पते हैं ये जो X है जी, यह हेलोजन। X क्या है आपका? यह हेलोजन। और हेलोजन तो आप जानते हैं, हेलोजन होता फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही हेलोजन होता है। और यही हेलोजन होता है तो देखो CHCl3, CHBr3, CHI3। देखो आप नाम कह सकते हैं। CHCl3 हो गया क्लोरोफॉर्म। बहुत बार पीछे आप देखें क्लोरोफॉर्म, यह हो गया ब्रोमोफॉर्म। CHBr3 यह आयोडोफॉर्म।
तो हेलो फॉर्म के है CH3, क्लोरोफॉर्म CHCl3, ब्रोमोफॉर्म आयोडोफॉर्म। ये आपके लिए नया नहीं है, पहले भी हम आपको सिखाए। ये क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, दैट इज हेलो। अब देखिए ये जो नाम है हेलोफॉर्म, इस रिएक्शन में हेलोफॉर्म ही बनता है, इसीलिए नाम है हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो कहेंगे चूंकि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट हेलोफॉर्म होता है, जिसके कारण इसे हेलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। यही कारण, since हेलोफॉर्म is formed, since heloform is formed in this reaction, so this reaction is known as हेलोफॉर्म रिएक्शन। इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? हेलोफॉर्म। चलिए इतनी बात हम लोग सीख गए कि चूंकि इसमें हेलोफॉर्म बनेगा, और हेलोफॉर्म कहने का मीनिंग अब आप समझ गए ये सब। तो चूंकि हेलोफॉर्म बनेगा इसीलिए नाम है हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो एक चीज क्लियर हो गया कि हेलोफॉर्म बनेगा इसीलिए नाम क्या है? हेलोफॉर्म रिएक्शन है। चलो एक चीज तो क्लियर कर दी कि हेलोफॉर्म ही बनेगा इसीलिए नाम है हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये क्यों नाम है ये क्लियर हो गया। अब चलिए इसमें होगा कुछ विशेष एल्डिहाइड लेंगे या कीटोन लेंगे, सभी नहीं, कौन लेंगे हम नीचे स्पष्ट करेंगे। कुछ विशेष एल्डिहाइड लेंगे, ये देखो एल्डिहाइड जानते हैं CHO, यह एल्डिहाइड, या कुछ विशेष कीटोन लेंगे, ये देखो है कीटोन। तो कुछ विशेष एल्डिहाइड, ये विशेष होगा तो सर्टेन। तो कुछ विशेष एल्डिहाइड या विशेष कीटोन विशेष, तो विशेष एल्डिहाइड या विशेष कीटोन है, जो भी हो कुछ विशेष एल्डिहाइड या विशेष कीटोन। और इसमें क्या करेंगे जी? NaOH मिला देंगे। क्या मिलाइएगा? NaOH मिला दीजिए और हेलोजेन मिला दीजिए, हेलोजेन मिला दीजिए। जानते हैं जब ये विशेष एल्डिहाइड या विशेष कीटोन लेके उसमें NaOH को मिला के हेलोजेन को मिला दीजिए और हीट कर दीजिए तो आपका बन जाएगा हेलोफॉर्म। देखो
क्या बन जाएगा? पते यही है हेलो फॉर्म। देखिए इस तरह से क्या बन गया आपका? हेलो फॉर्म। अब देखिए इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये विशेष जो एल्डिहाइड है या विशेष जो कीटोन है उसी को पहचानना ही मेन बात है। सबसे मेन बात है इस विशेष एल्डिहाइड और कीटोन को पहचानना कि किसमें ये होगा। तो जानिए जिसमें होगा वो आपको हेलो फॉर्म देगा और जिसमें नहीं होगा वो हेलो फॉर्म नहीं देगा। अब देखिए ये हेलो फॉर्म अभी बता रहे थे CH3 क्या बोले थे? आयोडोफॉर्म। तो ये आयोडोफॉर्म जो होता है जी येलो कलर का होता है। येलो कैसे होते हैं? ये जो आयोडोफॉर्म होते हैं ये आपका येलो कलर का होता है। आयोडोफॉर्म याद रखिए। तो क्या होगा? आयोडोफॉर्म जो है येलो कलर का होता है। अब सोचिए जहां रिएक्शन जिस एल्डिहाइड और कीटोन में रिएक्शन संभव होगा, जिसमें संभव होगा उसमें ये येलो कलर का ये बन जाएगा आयोडोफॉर्म, और जहां संभव नहीं होगा वहां ये नहीं बनेगा। इसीलिए देखिएगा इससे हम लोग टेस्ट करते हैं, पहचानने के लिए ये यूज होता है ये रिएक्शन। जिसमें हेलो फॉर्म होगा वहां येलो पीपीटी बनेगा और जहां संभव नहीं होगा वहां येलो पीपीटी नहीं बनेगा। अब देखिए कहते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन कहते हैं हेलो फॉर्म रिएक्शन। हेलो फॉर्म रिएक्शन संभव। तो देखिए एल्डिहाइड होगा और कीटोन होगा यदि कहते इफ हेलो फॉर्म रिएक्शन संभव पॉसिबल। यदि हेलो फॉर्म रिएक्शन संभव होगा तो एल्डिहाइड कीटोन यदि हेलो फॉर्म रिएक्शन संभव होगा पॉसिबल होगा तो क्या होगा जी? CH3 का येलो पीपीटी बनेगा फॉर्म। अब देखिए जहां ये एल्डिहाइड और कीटोन है उसमें ये हेलो फॉर्म संभव होगा, जहां संभव होगा वहां ये येलो पीपीटी बनेगा, और नहीं संभव होगा एल्डिहाइड और कीटोन कहते हैं हेलो फॉर्म रिएक्शन इफ हेलो फॉर्म रिएक्शन नॉट पॉसिबल, मतलब संभव नहीं होगा।
तो एल्डिहाइड और कीटोन में यदि हेलो फॉर्म रिएक्शन संभव नहीं होगा, ये CH3 येलो पीपीटी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। अब सोचिए, इस तरह से देखिए, आप टेस्ट कर लेंगे देख के कि जहां देखिएगा संभव होगा येलो पीपीटी बनेगा, जहां संभव नहीं होगा येलो पीपीटी नहीं बनेगा। तो इस येलो पीपीटी को देख के हम लोग पहचान लेंगे कि किसमें संभव है, किसमें नहीं संभव है। इसीलिए कहते हैं यह रिएक्शन क्या है, इस रिएक्शन का उपयोग टेस्ट करने में होता है। तो इस रिएक्शन का उपयोग, इस रिएक्शन का उपयोग टेस्ट में होता। तो दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर टेस्ट। तो इस रिएक्शन का उपयोग किसमें होता? तो इस रिएक्शन का उपयोग होता है जी किसमें? तो इस रिएक्शन का उपयोग होता है टेस्ट में होता है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर टेस्ट। तो इस रिएक्शन का उपयोग किसमें होगा? तो टेस्ट में होगा। चलिए, ये टेस्ट में उपयोग होता है। बहुत कुछ तो आपको बता दी, लेकिन देखिए ये अभी तक पता नहीं चला है कि किसमें होगा और किसमें नहीं होगा। अब किसमें होगा किसमें नहीं होगा, इसी पे हम लोग आते हैं, जो कि सबसे मेन चीज है। इसी को अब पकड़िए, किसमें होगा और किसमें नहीं होगा। तो कहते हैं कंडीशन फॉर हेलो फॉर्म रिएक्शन। कंडीशन फॉर हेलो फॉर्म रिएक्शन। कंडीशन फॉर हेलो फॉर्म रिएक्शन किस रिएक्शन का जी? ताइए कंडीशन फॉर हेलो फॉर्म रिएक्शन। अब देखिए, तभी से क्या कह रहे थे, कुछ विशेष एल्डिहाइड और कीटोन, कुछ विशेष एल्डिहाइड और कीटोन में ही ये होता है। अब वो कौन एल्डिहाइड होगा, कौन कीटोन होगा, ये हम उसी पे चलते। अब ध्यान से देखिए, सबसे मेन चीज यही है, इसी को पकड़ना है। जो प्रायः बच्चे से मिलिएगा कि पढ़ लिए हैं, बहुत जगह सुन लिए हैं, बहुत जगह पढ़ लिए हैं, लेकिन प्रश्न रखिएगा तो बनता ही नहीं। मेन यही चीज है, आपको इन परेशानी को दूर करेगा। तो क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो पहले लिखिएगा क्या रो, देखिए, निम्न ग्रुप वाले कंपाउंड में हेलो फॉर रिएक्शन संभव होगा। कंपाउंड्स containing
following in compounds containing following group hello for reaction is possible। तो निम्न ग्रुप वाले हेलो फॉर संभव। अब आइए वो कौन ग्रुप वाले हैं उसी की बात कीजिए, और यही बार बार हम बोले यही चीज मेन पकड़ना है आपको। तो लिखे निम्न ग्रुप वाले कंपाउंड में हेलोफॉर्म रिएक्शन संभव होगा। तो देखते हैं अब कौन ग्रुप, बस इसको पकड़ लीजिए, बिल्कुल आपका काम आसान हो जाएगा। अब देखिए क्या है, तो सबसे पहले जानिए आपको जो भी देगा उसमें आप खोजिएगा ऐसा है कि नहीं। अब देखिए यही चीज खोजना पड़ेगा, ऐसा रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए। मतलब ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, और इस फंक्शनल ग्रुप से ये CH3 जुड़ा रहेगा। इस ऐसा फंक्शनल ग्रुप रहेगा, उससे ये CH3 जुड़ा हुआ रहेगा जी, ऐसा रहना चाहिए। अगर इस तरह से रहेगा और उसमें ये रहेगा CH3 तो फिर संभव हो जाए, पहली बात। दूसरी बात जानो, ऐसा रहेगा, ये देखिए ऐसा रहेगा। बस ध्यान दीजिएगा, इसी को ध्यान से समझना है, सब क्वेश्चन बनने लगेगा। तो क्या रहेगा, ये रहेगा CHOH रहेगा, और इससे जुड़ा रहेगा ये CH3। बस यही दो की बात है। अगर इसको आप पकड़ने के लिए सीख गए तो जानिए हेलोफॉर्म का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं रुकेगा, टोटल बना दीजिए। अब चलिए पॉसिबिलिटी क्या है, तो पॉसिबिलिटी देखिए क्या है। अगर हम इस पे H ले लेते, अरे ये चीज ले सकते हैं, या तो H या अल्काइल ग्रुप ले सकते। अगर H ले लीजिए तो देखो क्या बन गया, H अगर दे देंगे तो हो जाएगा CH3CHO। तो देखिए ये CH3CHO, अब देखिए CH3CHO ये मिला, और CH3CHO, तब सोचिए यही आएगी CH3CHO। दूसरा क्या, अल्काइल होगा, तो अल्काइल होगा तो देखो होगा RC डबल बॉन्ड CH3 जी। अब देखो इसको देखो, तो ये है आपका एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। तब तो लगता है एसिटाल्डिहाइड में हेलोफॉर्म हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो एसिटाल्डिहाइड में देखो हो जाए, और ये क्या है, कीटोन है, ऐसा कीटोन है जी जिसके एक साइड में कुछ भी रहे, लेकिन एक साइड में क्या रहेगा, ये CH3 रहेगा। इसको कहते हैं मिथाइल कीटोन। क्या हुआ, ये मिथाइल कीटोन। तो एसिटाल्डिहाइड में संभव हो जाए। अब कहिएगा सर फॉर्मल्डिहाइड में, अब लीजिए फॉर्मल्डिहाइड ऐसा होता है। अब देखो ये है फॉर्मल्डिहाइड, अब खोजिए इसमें कहाँ है CH3, CH3 नहीं ना हुआ, इसीलिए इसमें हेलोफॉर्म नहीं होगा।
और हेलो फॉर्म नहीं होगा तो इसीलिए देखिए आपको 2 टेस्ट ट्यूब दे देगा, पूछ देगा किसमें फॉर्मल्डिहाइड है किसमें एसिटाल्डिहाइड है, पहचानिए। या कहेगा फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड के पहचान के लिए एक रिएक्शन दे। तो देखते हैं फॉर्मल्डिहाइड जिसमें हम लोग ये NaOH और आयोडीन मिला के हीट करेंगे। तो NaOH आयोडीन मिला के हीट कीजिएगा, जहां येलो कलर का आयोडो फॉर्म बन जाएगा तो समझ लीजिएगा वो एसिटाल्डिहाइड है, और जहां नहीं बनेगा वो फॉर्मल्डिहाइड। चूंकि फॉर्मल्डिहाइड में हेलोफॉर्म रिएक्शन संभव नहीं होगा। इस तरह से देखिए फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड को आप पहचान लीजिए। तो यही देखिए मेन यूज है इसका, पहचानने में। किसमें होगा किसमें नहीं होगा उसी पे हम बहस कर रहे हैं। तो पहला बता ऐसा खोजना है, ये कीटोन ग्रुप रहेगा उससे जस्ट लगा हुआ CH3 रहेगा, उसको और थोड़ा हम क्लियर कर दिए। अगर H दे दें तो देखिए CH3 CHO यही है, हो जाएगा एक बोर्ड। अब इसमें देखते हैं क्या रहेगा, पूरा महत्वपूर्ण है, पूरा महत्वपूर्ण, केवल सीख जाइए बहुत काम करेगा। अब देखिए यहां लेते हैं H, तो देखो क्या हो जाएगा CH3H दीजिएगा, देखो CHH CH2 हो जाएगा, ये CH2OH। अब देखो CH3 CH2OH क्या हो गया जी, ये तो इथाइल अल्कोहल हो गया। हाँ यह इथाइल अल्कोहल, तब तो लगता है जी इथाइल अल्कोहल में भी ये रिएक्शन संभव हो। एकदम इथाइल अल्कोहल में भी यह रिएक्शन संभव हो, यानी इथाइल अल्कोहल में भी आप I2 और NaOH को मिला के गर्म कर दीजिएगा तो येलो PPT बन जाएगा, ये इथाइल अल्कोहल। और अगर R दीजिएगा तो R दीजिएगा तो देखो CH OH CH, ये देखो एक साइड में क्या है CH3 है, इसीलिए इसमें भी हो जाए। तो ये देखो है 2 डिग्री अल्कोहल, लेकिन वैसा 2 डिग्री अल्कोहल है जिसमें एक साइड में क्या रहेगा जी CH3 रहेगा। ये हम देखिए हमेशा जोड़ दे रहे हैं इस CH3 पे। बस इतनी ही बात, अगर इतनी बात को आप सेट कर लेते हैं तो आप जंग को जीत लीजिएगा। मीन्स क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा हेलो फॉर्म। तो हेलो फॉर्म पे आप क्वेश्चन बना सकते हैं इसको देखकर। तो अब पकड़ेंगे हम लोग कहाँ हेलो फॉर्म होगा, कहाँ हेलो फॉर्म नहीं होगा। तो इसी से टोटल एक भी ऐसा नहीं है जो छूटेगा। टोटल को आप डील कर सकते हैं ऑन दिस बेसिस, ऑन दिस कंसेप्ट। इस कंसेप्ट से आपका टोटल का डीलिंग हो जाएगा कि कहाँ हेलो फॉर्म बनेगा, कहाँ नहीं बनेगा, येलो PPT बनेगा, कहाँ नहीं बनेगा। जैसे देखो हम कुछ उदाहरण लिखते हैं, देखो ये HCH, अब HCHO अभी तो आपको बताए थे, ये HC देखो ये। अब देखिए इसमें CH3 नहीं है, है CH3। क्या बोले थे, अगर ऐसा रहेगा तो दोनों साइड में किसी एक साइड CH3 रहना चाहिए, तो यहाँ कहेंगे हम लोग नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है।
संभव नहीं है। अब देखो लेते हैं CH3 CHO, ये ले लिए। अब ये ले लिए तो ये तो अभी देखिए हम दिखाए थे कि ये तो इस तरह से है, CH3 जानते हैं ना, यही है CH3 C डबल बॉन्ड OH, यही एसिटाल्डिहाइड। अब देखो इसमें ये है और एक साइड में देखिए CH3 है ना, एक साइड तो H है लेकिन एक साइड CH3 किसी एक साइड में होना चाहिए या दोनों साइड। तो CH3 है तो यहाँ देखो पोसेबल होगा, यहाँ पोसेबल होगा मतलब येलो PPT बने। ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये आप जान रहे हैं एसिटाल्डिहाइड। अब देखिए लेते हैं CH3 CH2 CHO, ये प्रोपेनॉल्डिहाइड लेते हैं। तो प्रोपेनॉल्डिहाइड लेते हैं तो लिखो इसको, तो देखो CH3 CH2 C, देखो ये हुआ CH3 CH2 COH, ये हो। अब सोचिए ये हो और ये हुआ तो बोलिए एक तरफ तो H है, दूसरे तरफ आइए बहुत बच्चे कहते ये CH3 है, ऐसा नहीं बोले थे, यही जुड़ा रहना चाहिए CH3। ये तो है जी C2H5, ये है CH3 नहीं है। अब देखिए CH3 नहीं है, ये CH3 नहीं है इसीलिए कहेंगे नॉट पॉसिबल, नॉट। अब देखो क्लियर हो रहा है, इसमें हेलो फॉर्म नहीं होगा मतलब येलो PPT नहीं बने, इसमें येलो PPT बन जाए, इसमें भी येलो PPT नहीं बने। तो इस तरह से देखिए स्पष्ट हो रहा है। एल्डिहाइड में ये जो एसिटाल्डिहाइड है इसमें हुआ, इसके आगे भी कोई एल्डिहाइड आप लीजिएगा उसमें हेलो फॉर्म नहीं। तो दूसरे एल्डिहाइड से, फॉर्मल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड को अगर अलग करना है, कोई भी एल्डिहाइड दे देगा, कोई एसिटाल्डिहाइड दे देगा, कहेगा पहचानिए कौन एसिटाल्डिहाइड है। तो देखते हैं ये जो एसिटाल्डिहाइड है उसमें आपको हेलो फॉर्म हो जाता है, मतलब येलो PPT बन जाएगा। तो इस तरह से देखिए हम लोग पकड़े, कुछ को लाए कि बन जाता है, तो इस तरह से पकड़ रहे हम लोग। फिर देखो कहते हैं CH3 CO CH3, कहते यहाँ होगा कि नहीं होगा, यहाँ होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। देखिए ये तो ये है, उसके बाद देखिए दोनों तरफ CH3 है, एक को तरफ रहता तो पॉसिबल हो जाता, देखो ये पॉसिबल हो। फिर कहते हैं CH3 CO CH2 CH3, कहता होगा कि नहीं होगा, अवश्य होगा। देखिए एक तरफ तो नहीं, ये तो C2H5 है जी, दूसरे तरफ है CH3 और दूसरे तरफ CH3 है, मतलब इसमें हो जाएगा पॉसिबल, ये पॉसिबल होगा। इसी तरह देखो कहते हैं CH3 CH2 CO CH2 CH3, अब बोलिए। तो देखो ये तो है लेकिन किसी भी साइड में CH3 नहीं है। अब कहिएगा ये है सर, ये CH3 नहीं है, ये तो C2H5 है, ये C2H5 है, मतलब ये ऐसा है जी, C2H5
CO C2H5 ऐसा। अब ऐसा है तो सोचिए CH3 नहीं है, इसीलिए कहेंगे नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, यहाँ नॉट पॉसिबल। ये नॉट पॉसिबल है, संभव, ये क्या संभव नहीं। क्लियर? तो इस तरह से देखिए आप पकड़ सकते हैं कहाँ होगा और कहाँ नहीं होगा। ये हैलोफॉर्म रिएक्शन बहुत ही मस्त रिएक्शन है, परीक्षा के लिए पूरा VIP रिएक्शन है, इसीलिए संभालिएगा। ये हैलोफॉर्म रिएक्शन, तो इस तरह से आप पकड़ सकते हैं किसमें होगा और किसमें नहीं होगा। अब देखिए लिखते हैं CH3 CH2 OH। अब देखिए ये लिखते हैं, अब पता करना है होगा कि नहीं होगा। तो देखिए 1 डिग्री में केवल इथाइल अल्कोहल में होगा, जो ऊपर हम लिखे थे इथाइल अल्कोहल लिखे थे CH3 CH2 OH ये। अब देखिए इसको देखते हैं, इसको देखते हैं कि ये देखो ऐसा है CH3 फिर CH2, ये देखो CH, इस OH को ऊपर ले लो, OH एक H इधर दे दो, देखो ऐसा हो CH3 CH2 OH। अब जरा विचार कीजिए होगा? तो देखिए ये तो है, ये तो है, लेकिन इधर तो H है, इधर भी देखिए CH3 नहीं है और इधर भी CH3 नहीं है, इसीलिए नॉट पॉसिबल, यहाँ संभव नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब यहाँ देखो उसी तरह से लिखो, देखो CH3, ये CH OH दे दो ऊपर, CH3 CHOH, एक H बचा, ये देखो। अब देखिए ये CHOH है, उसके बाद एक तरफ देखिए क्या है CH3 है और CH3 है, इसीलिए यहाँ पॉसिबल। तो इस तरह से देखिए यही मेन चीज इस रिएक्शन का है कि कहाँ हैलोफॉर्म होगा और कहाँ हैलोफॉर्म नहीं होगा। इसको हम लोग डिटेल से देखिए, पूरा समय देके आपको हम समझाए। अब कहिएगा टेस्ट कैसे होगा? तो टेस्ट होगा जैसे देखो ये है आपका CH3 CHO, ये एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड है, तभी हम बता रहे थे कि ये ऐसा है CH3, देखो ऐसा है, तो ऐसा है तो मतलब यहाँ संभव है CH3 है। तो इसमें जब आप I2 और NaOH को मिला दीजिएगा, I2 NaOH को मिला के अगर हीट कर दीजिएगा तो आपका CH3 का येलो PPT बन जाए। तो यहाँ येलो PPT बन जाए, CH3 का येलो PPT बनेगा। लेकिन यहीं पे अगर हम फॉर्माल्डिहाइड ले, देखो ये ले लेते, तभी बताए थे ये H, देखो ये ऐसा है और ऐसा है, तो इसमें अगर आप I2
NaOH को मिला के अगर हीट कर दीजिएगा तो क्या कहिएगा, CH3 का येलो PPT नहीं बनेगा। तो इस तरह से देखिए इसमें रिएक्शन होगा ही, येलो PPT नहीं बनेगा। इस तरह से देखिए आप पहचान सकते हैं कि जैसे ये 2 टेस्ट ट्यूब आपको दिया है और 2 टेस्ट ट्यूब देकर आपको पहचानने कहता है कि बताइए इसमें किसमें फॉर्मल्डिहाइड है, किसमें एसिटाल्डिहाइड है। यह फॉर्मल्डिहाइड तो फॉर्मल्डिहाइड है तो क्या करेंगे, दोनों में मिलाएंगे NaOH प्लस I2, इसमें भी मिलाएंगे NaOH प्लस I2, दोनों में मिला देंगे और दोनों में मिला के क्या करेंगे जी, दोनों को मिला देंगे और दोनों को मिला के हम लोग हीट कर देंगे। देखिए इस तरह से क्या करेंगे, हीट कर देंगे और हीट कर देंगे तो समझिए, मान लो यहां पर आपका येलो PPT बन गया, ये येलो PPT, ये मान लो येलो PPT बन गया। अब देखिए येलो PPT बन गया, यहाँ येलो PPT बन गया तो ये हो गया एसिटाल्डिहाइड और यहाँ येलो PPT नहीं बना, येलो PPT नहीं बना तो हो गया फॉर्मल्डिहाइड। तो इस तरह से देखिए हम लोग पहचानने का काम कर लेते। अगर येलो PPT बन जाएगा तो उससे, और एक में होगा येलो PPT नहीं बनेगा, तो इसको देख के आप पकड़ सकते हैं कि कहाँ हेलो फॉर्म, यानी हेलो फॉर्म से आपका टेस्ट हो जाएगा, पहचान हो जाएगा। तो ये पहचानने की बात होगी। हेलो फॉर्म रिएक्शन के बारे में हम आपको डिटेल से बताएं। तो इसी तरह से देखिए, मान लो इथाइल अल्कोहल दिया, C2H5, क्या है ये, इथाइल अल्कोहल। अब देखिए इथाइल अल्कोहल को आप लिखते हैं CH3CH2OH, यही है CH3CH2OH। इसको देखिए अब लिखिएगा CH3CHOH। देखो ऐसे खोल के हम दिखा देते हैं, CH3 ये CHOH, ये देखो इथाइल अल्कोहल। निश्चित रूप से देखिए ये है, इसमें अगर आप I2 प्लस NaOH मिला के अगर हीट कर दें तो CH3 का येलो PPT बनेगा। तो यहाँ येलो PPT बनेगा, लेकिन देखो अगर हम लेते हैं CH3 CH2OH, ये लेते हैं तो देखो ये हो गया CH3 CH2CHOH CHOHH। देखो ये, अब सोचिए इसमें है CH3, देखिए इसमें OH तो ये है लेकिन CH3 नहीं है। इसीलिए अब अगर इसमें आप I2 और NaOH मिला के
हीट कीजिएगा, I2 प्लस NaOH मिला के यदि हीट करेंगे तो यहाँ क्या कहिएगा, येलो इफेक्टिव नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? तो इसीलिए नहीं बनेगा, इसीलिए नहीं बनेगा, इसमें हेलोफॉर्म रिएक्शन संभव नहीं है। अब सोचिए संभव नहीं ना है, ये संभव नहीं है। क्यों? देखो ये तो है, लेकिन दोनों तरफ में किसी एक तरफ CH3 नहीं है, इसीलिए इसमें हेलोफॉर्म रिएक्शन संभव नहीं होगा। तो ये था हमारा हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो चलिए अब इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि अगर दे दे क्वेश्चन, पहचानिए किसमें होगा किसमें नहीं होगा। तो अगर ये दे दे निम्न में से किसमें हेलोफॉर्म रिएक्शन संभव होगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन इज पॉसिबल इन। अब देखो दिया HCHO CH3 CHO CH3 CH2 CH2 CHO C6 H5 CHO CH3 CH OH CH2 CH3 CH3 CH2OH CH3OH। अब देखिए कहा देगा मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल में पहचान बताइए। तो मिथाइल अल्कोहल जो है इसमें हेलोफॉर्म संभव नहीं होगा, इसमें होगा। इसी तरह कह दिया CH3 CHOH CH2 CH3। तो इस तरह से देखिए इसमें संभव नहीं होगा, इसमें होगा, इसमें भी संभव नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। इसमें देखो इधर है CH3 इसीलिए संभव होगा। यहाँ भी देखो ये इथाइल अल्कोहल है, संभव होगा, यहाँ नहीं होगा। और यहाँ देखो एक तरफ CH3 है इसलिए संभव होगा। अब इसी को आप बढ़िया से सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा होता है कि नहीं होता। निश्चित रूप से शुरू से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा इस हेलोफॉर्म को, तो आपको पता चलेगा नहीं वास्तव में होगा। तो इस तरह से किसमें होगा किसमें नहीं होगा, यही इस रिएक्शन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था, हेलोफॉर्म रिएक्शन का, जो हम लोग कर चुके हैं। तो ये था आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो हेलोफॉर्म यहाँ हम विदा लेते हैं। अब चलिए एक चीज आप आज सीख के रखिए, कल हम इसका यूज करेंगे। आज निश्चित रूप से सभी बच्चे सीखेंगे अल्फा हाइड्रोजन। ये देखो अल्फा हाइड्रोजन को आज सीखिए, इसी पे कल अगला रिएक्शन इसी पे चलेगा और इससे भी महत्वपूर्ण होगा, आज से भी महत्वपूर्ण। अब देखिए जी अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, कोई फन
फंक्शनल ग्रुप रहेगा। फंक्शनल ग्रुप से कार्बन जुड़ा रहेगा। क्या बताएं? ये फंक्शनल ग्रुप रहेगा। फंक्शनल ग्रुप से कार्बन जुड़ा रहेगा। उस कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगा, इस हाइड्रोजन को कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। देखिए यही चीज है, एकदम पकड़ना है। इसी को नहीं समझते, आगे रिएक्शन अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। यही जब आपसे नहीं होगा तो समझिए अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आपसे नहीं होगा। और प्रायः बच्चे से नहीं होता। बहुत बच्चे कहेगा हम तो पढ़ लिए हैं, पढ़ लिए हैं, पढ़ लिए हैं, लेकिन जब मिलिएगा, प्रश्न जब रखिएगा तो वास्तव में पता चलेगा नहीं बनता, नहीं बनता है। जिसका मेन कारण है ये अल्फा हाइड्रोजन वो नहीं समझ पाता। तो अल्फा हाइड्रोजन को आपको पकड़ना है, ये फंक्शनल ग्रुप रहेगा। इस तरह से फंक्शनल ग्रुप रहेगा। उस फंक्शनल ग्रुप से कार्बन जुड़ा रहेगा और इस कार्बन पे ये क्या रहेगा? हाइड्रोजन रहेगा। तो उसी को कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। अब देखिए एसिटाल्डिहाइड लेते हैं, CH3CHO। अब देखिए इस CH3CHO को कहते हैं CH3C। अब देखो ये, अब कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है। तो देखो ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हो गया, इससे ये कार्बन जुड़ा हुआ है ना, ये कार्बन जुड़ा हुआ। चूंकि इसको देखिएगा तो ये तो ऐसे है ना जी, ये देखिए ये C, इस पे 3 गो हाइड्रोजन है, देखो। तो इससे ये कार्बन जुड़ा हुआ और इस फंक्शनल ग्रुप से चूंकि ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इस पे जो हाइड्रोजन है ये आपका अल्फा हाइड्रोजन, मतलब 3 गो अल्फा हाइड्रोजन, 3 गो अल्फा हाइड्रोजन इस पे है। तो ये आपको अल्फा हाइड्रोजन कंसेप्ट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो ये हम दे रहे हैं क्या? अल्फा हाइड्रोजन का कंसेप्ट। तो कंसेप्ट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो देखो इसका मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन इसमें हुआ, अल्फा हाइड्रोजन। अब देखिए लिखते हैं CH3 COCH3। तो देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप से ये कार्बन जुड़ा हुआ, फिर ये कार्बन जुड़ा हुआ, दोनों कार्बन जुड़ा हुआ और दोनों कार्बन जुड़ा हुआ। इस फंक्शनल ग्रुप से ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, 3, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, मतलब यहाँ 6 गो अल्फा हाइड्रोजन है। अब देखो लेते हैं HCHO। HCHO कहते हैं H। अब देखिए ये लेते हैं, अब देखिए यहाँ अल्फा हाइड्रोजन, ये फंक्शनल ग्रुप, ये हाइड्रोजन डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप से ही जुड़ा हुआ। लेकिन हम क्या बताएं कि फंक्शनल ग्रुप रहेगा, इससे कार्बन जुड़ा रहेगा, उस पे हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा हुआ, इसलिए यहाँ कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसी तरह देखो जी लिखते हैं C6H5CH। अब देखिएगा सब लोग इसी में मार खाता, इसमें अल्फा हाइड्रोजन पूछते हैं तो फट से कह देता सर 5 गो। लेकिन खोल के देखिए वास्तव में
इस तरह से देखिए, तो जानते हैं ये देखो यही हो। अब देखिए इसे, फंक्शनल ग्रुप आपका यहाँ है, देखिए इससे ये कार्बन जुड़ा हो, एक छोड़ के एक होता है। अब देखिए उस पर क्या है, हाइड्रोजन, ये फंक्शनल ग्रुप है, इससे ये कार्बन जुड़ा हो, इस कार्बन पर देखिए कोई हाइड्रोजन तो इधर है, इस पर एक कोग नहीं, तो क्या कहिएगा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं। इस तरह से चलिए संभाल के रखिएगा अल्फा हाइड्रोजन को। तो ये देखे हम लोग कंसेप्ट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, कल इसी पे पूरा खेल हमारा होगा, टोटल कहानी इसी पे बनेगा, इस अल्फा हाइड्रोजन पे। तो इनको संभाल के रखिएगा, इसको क्लियर कीजिएगा, उसके बाद ही होगा। तो कल नंबर 5 लेके आएंगे, अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन रिएक्शन है? अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। बोलो कौन रिएक्शन है? अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। नेक्स्ट बस सब लोग जुड़े रहिए आनंद लेने के लिए, क्योंकि एक से एक रिएक्शन है, एक से एक महत्वपूर्ण बात है। अगर आप रेगुलर पढ़िएगा, रेगुलर देखिएगा, तो आपको महसूस होगा नहीं हम सभी बात को सीख रहे हैं, और गारंटी है आप सीखिएगा, तो बिल्कुल सीखिएगा। अगर रेगुलर हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको फायदा महसूस होगा। कहने के लिए बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन अगर ध्यान दीजिएगा तो फिर पता चलेगा वास्तव में हम बात सीख रहे हैं, परेशानी नहीं हो रही है। तो ये केवल एक रिएक्शन में आज हमारा पूरा क्लास लग गया और लगता भी है। उसी तरह ये भी है, पूरा क्लास आपका ले लेगा, तब 2-3 रिएक्शन है जो पूरा क्लास ले लेता है, और एकदम इसीलिए देते हैं निश्चित रूप से क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो चलिए पुनः आज याद दिलाना चाहेंगे आपको, अगर पढ़ते हैं तो लाइक जरूर कीजिए। देखते हैं आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद ही हमको पता चलता क्या कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इतना काम जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो लाइक जरूर करें। आप लगता है भूल जाते हैं, भूलिए नहीं इस बात को। यही आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हम लोगों के मनोबल को बढ़ाता है, इसीलिए इस बात को आप भूलें नहीं, इतना ज़रूर करें। तो चलिए निश्चित रूप से आप याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज हम यहीं आपसे विदा लेते हैं, अगले दिन यहीं से हम मिलेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चे को धन्यवाद।